प्रयत्न संस्था द्वारा पार्किंसन डिजीज़ के अपडेट के लिए कुछ चीज़ें बताई गईं जिसमें बीमारी से बचाव हो सकता है। एक साइंटिफिक कार्यक्रम आज होटल कैलाश अंबेडकरपुरम कल्याणपुर कानपुर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में चेयरपर्सन प्रोफेसर डॉक्टर एस.के. कटियार, पूर्व प्रधानाचार्य जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर, मुख्य वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर नवनीत कुमार, पूर्व विभागाध्यक्ष न्यूरोलॉजी एवं प्रधानाचार्य जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर तथा कानपुर नगर के चिकित्सकगण उपस्थित रहे। इस साइंटिफिक कार्यक्रम के चेयरपर्सन प्रोफेसर डॉक्टर एस.के. कटियार, पूर्व प्रधानाचार्य जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर ने सभी का स्वागत किया एवं मुख्य वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर नवनीत कुमार, पूर्व विभागाध्यक्ष न्यूरोलॉजी एवं प्रधानाचार्य जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर के बारे में संक्षिप्त परिचय भी दिया। मुख्य वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर नवनीत कुमार, पूर्व विभागाध्यक्ष न्यूरोलॉजी एवं प्रधानाचार्य जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर ने बताया कि पार्किंसन की बीमारी में व्यक्ति के हाथों में कंपन और चलने में दिक्कत होती है। इस बीमारी के बारे में चरक संहिता में महर्षि चरक के द्वारा इसका जिक्र किया गया है, इसको कंपावत का नाम दिया गया था, लेकिन पश्चिमी इतिहास के द्वारा इसको नकारते हुए 1817 में एक ब्रिटिश न्यूरोलॉजिस्ट जेम्स पार्किंसन को इस बीमारी को पहचानने का श्रेय दिया जाता है। तभी से इस बीमारी को पार्किंसन की बीमारी कहा जाता है। इस बीमारी में दिमाग के एक हिस्से में डोपामीन की कमी होने से आरंभ होती है और सामान्य 60 वर्ष की उम्र के बाद ये आरंभ होती है। उन्होंने बताया कि यद्यपि लगभग 5% रोगी जीन्स की खराबी होने की वजह से ग्रसित हो सकते हैं, इस तरह के रोगी 40 वर्ष की उम्र में भी ग्रसित हो सकते हैं। हमारे देश में इस समय 15 लाख रोगी हैं और उम्र बढ़ने के साथ साथ इस बीमारी का प्रकोप और तीव्रता से बढ़ता है। बीमारी के कुछ लक्षण जो इस प्रकार हैं: कुछ विषैले पदार्थ टॉक्सिन जैसे एमपीटीपी जो कि पैथाडाइन में होता है के द्वारा यह रोग संभव है, लेकिन अभी तक यह रोग होने की वजह ज्ञात नहीं हो पाई है। बीमारी के प्रमुख लक्षण 3 होते हैं: शरीर का मूवमेंट धीमा हो जाना, इसे ब्रैडिकिंसिया कहते हैं; शरीर में कड़कपन हो जाना जिसको हम स्टिफनेस रिजिडिटी कहते हैं; हाथों का कंपन जो कि आरंभ में एक हाथ से शुरू होता है और बाद में दोनों हाथों में आ जाता है। इस तरह के व्यक्तियों में शरीर में कुछ परिवर्तन हो जाते हैं जैसे चेहरे पर स्टिफनेस, हैंड राइटिंग का छोटा हो जाना और पलक झपकने में कमी हो जाना इत्यादि। इसके अलावा इस तरह के रोगियों में रोग प्रारंभ होने के 10 वर्ष पहले नॉन मोटर सिम्टम्स भी आरंभ हो जाते हैं जैसे नाक में सुगंध की शक्ति खत्म हो जाना, चाहे जोड़ों में दर्द होना, नींद में डिस्टर्बेंस हो जाना, याददाश्त की कमी हो जाना या चिड़चिड़ापन जैसे लक्षण शामिल हैं। इन लक्षण के शुरू होने पर इसका उपचार आवश्यक है और आने वाले वर्षों में इस बीमारी से खुद को सावधान करना भी बहुत ही आवश्यक है। ये बीमारी पुरुषों में अधिक होती है, महिलाओं में कम होती है। कार्यक्रम का संचालन प्रयत्न संस्था के सचिव डॉक्टर प्रवीण कटियार द्वारा किया गया। कार्यक्रम का संयोजन कार्यक्रम निदेशक डॉक्टर पंकज गुलाटी के द्वारा किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर आर.एन. चौरसिया, डॉक्टर दिनेश सिंह सचान, डॉक्टर पल्लवी चौरसिया, डॉक्टर अमर सिंह, डॉक्टर कविता गुलाटी एवं अन्य प्रसिद्ध चिकित्सकगण उपस्थित रहे। आइए देखें खास रिपोर्ट कानपुर से। नवनीत कुमार, पूर्व प्रधानाचार्य प्राचार्य जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर और मेडिकल कॉलेज कन्नौज के भी प्राचार्य रह चुके हैं। वो पार्किंसनिज्म बीमारी तो एक बहुत ही कॉमन न्यूरोलॉजिकल बीमारी है। इसके ऊपर अपडेट, इसके बारे में क्या आधुनिक उसके चीज़ें हैं उसके बारे में अपने विचार रखेंगे और इस बीमारी से कैसे बचा जा सके। डॉक्टर नवनीत कुमार न्यूरोलॉजी के यहाँ पर हेड रह चुके हैं और पूरा इन्होंने विभाग जो है मेडिकल कॉलेज का उनके द्वारा ही स्थापित किया गया है। तो शुरू में जब ये मेडिकल कॉलेज में आए थे तब न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट एग्जिस्ट नहीं करता था और इनके प्रयासों से इन्होंने एक बड़ा अच्छा डिपार्टमेंट यहाँ पर बनाया न्यूरोलॉजिकल साइंसेस का। और हम डॉक्टर नवनीत कुमार को कहेंगे कि आज के अपने लेक्चर के बारे में आपको विस्तृत बताएं। ये कॉमन बीमारी है और लगभग 1% लोगों में ये होती है जो कि 60 ईयर से ज़्यादा के हो चुके हैं। इसलिए इस हमारे देश के अंदर लगभग 15 लाख लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं और ये आवश्यक है कि हम इनको समझें और जानें कि बीमारी कैसे होती है और इसे हम कैसे पहचान पाते हैं। ये पाया गया है कि बीमारी को डायग्नोज करने में लगभग 2 वर्ष का समय निकल जाता है क्योंकि पेशेंट के सिम्टम इस तरह वेग से होते हैं कि वो समझ नहीं पाता कि उसकी बीमारी शुरू हो चुकी है। लोग सोचते हैं कि बीमारी ये उम्र बढ़ने की वजह से हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता। बीमारी में बॉडी का स्टिफ हो जाना,
हाथों का कांपना, चलने में दिक्कत होना शुरू हो जाता है और उसके बाद पेशेंट जो है कुछ वर्षों में व्हीलचेयर पर भी आ सकता है। इसलिए आवश्यक ये है कि बीमारी को हम जान के इसका तुरंत इसका इलाज शुरू करें, जिससे कि बीमारी ज़्यादा गंभीर ना हो पाए। मैं ये बताना चाहूँगा कि इस बीमारी के सिम्पटम बहुत से ऐसे होते हैं, जैसे कि स्मेल तक कम हो जाना, या मेमोरी कम हो जाना, या डिप्रेशन हो जाना, गुस्सा आना, और इसके साथ-साथ कभी-कभी नींद डिस्टर्ब होना, ये इसके लक्षण हो सकते हैं, जो कि 10 साल के बाद तक बीमारी को लाने में ये प्रकट होते हैं। इसलिए ये आवश्यक है कि शुरू के स्टेज में इसका पहचान लिया जाए, तो हम लोग इस बीमारी से काफ़ी हद तक बच सकते हैं, इसका इलाज कायदे से कर सकते हैं।